हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 22 और 23 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और इसी के साथ साथ जो हमारी वीकली क्लासेस होती हैं, जो लोग डेली करंट अफेयर नहीं देख सकते, आप लोगों को बता दूं, जो सेकंड वीक होगा अगस्त का और थर्ड वीक होगा, ये मैं आपको संडे तक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। इसी के साथ साथ चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। अभी हाल ही में इंडिया की तरफ से कौन सी ऐसी नेवल शिप है जिसने पार्टिसिपेट किया है सेकेंड एडिशन ऑफ ज़ैर अल बहर। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज पे आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, इंडिया और इंडियन नेवी और किसकी नेवी के बीच में एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। तो ये किया गया है इंडियन नेवी और कतर की नेवी के बीच में। अब यहाँ पे ये नाम याद रखिएगा, ज़ैर अल बहर, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सी नेवल शिप ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, तो ये किया गया था आईएनएस त्रिकंड के द्वारा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे, अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो है एक्सरसाइज कंडक्ट कहाँ पे हुई है, तो ये हुई है पर्शियन गल्फ में। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इंडिया और कतर के बीच में हुई है। कतर में अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा 2022 का, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। इसके अलावा इंडियन नेवल के इस समय हेड कौन है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, तो वो है एडमिरल करमबीर सिंह जी। तो आपको ये याद रखना। और नेवी के बारे में ही बता दूं, एक आपको इसका नाम भी याद रखना, आईएनएस विक्रांत। ये इंडिया का इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में इंडिया ने फाइनल की है डील जिसके तहत इंडिया AK-103 राइफल्स को लेगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इंडिया AK-103 राइफल्स किस कंट्री से लेगा। यहाँ इमेज पे मत जाइएगा। ये राइफल इस तरीके से है, आप लोग देख सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, किससे बाय कर रहा है इंडिया ये राइफल्स, तो ये कर रहा है रशिया के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रशिया ने अभी हाल ही में S-500 मिसाइल सिस्टम भी लॉन्च किया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया कौन सा मिसाइल सिस्टम रशिया से बाय कर रहा है, तो वो कर रहा है S-400। ये S-500 दुनिया का सबसे शक्तिशाली एडवांस सिस्टम है जो अभी हाल ही में रशिया के द्वारा लॉन्च किया है। और रशियन डे सेलिब्रेशन के लिए कौन सी शिप गई थी, तो वो थी INS कबार। तो ये नाम भी याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। बात करते हैं यहाँ पे रशिया के बारे में। एक और चीज़ बता दूँ, स्पुतनिक, ये जो कोविड का वैक्सीन था, ये भी सबसे पहली बार दुनिया में किसने रजिस्टर कराया था, रशिया ने कराया था। और ये लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की बाय एरिया, तो ये नाम रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए डीपेस्ट और ओल्डेस्ट लेक वर्ल्ड की कहाँ पे है, ये कौन सी है, तो वो है लेक बाइकाल। ये भी रशिया में आप लोगों को दिखेगी। कैपिटल है मॉस्को और जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आप लोगों ने देखा था एग्जाम में अभी जो हाल ही में कंडक्ट हुए हैं, वहाँ पे फेस्टिवल्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और डांस फॉर्म्स पे पूछे गए हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पे पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अभी हाल ही में वनचुआ फेस्टिवल जो है, ये जो हार्वेस्ट है उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है टीवा ट्राइब के द्वारा, किस स्टेट में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में इस फॉर्म में कि वांचोवा फेस्टिवल कहाँ से है, ये कौन सी स्टेट में ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किया जाता है असम में। तो एक आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। असम की कैपिटल क्या है, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, क्योंकि स्टेट एंड कैपिटल पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में जो भी हाल ही में कंडक्ट करवाए गए हैं। इसके अलावा अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, एनटीपीसी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से पूछा जाएगा एनटीपीसी ने जो अभी हाल ही में किया है कहाँ पे किया है, ये विशाखापट्टनम में गया है। विशाखापट्टनम में भी कहाँ पे किया है वो आपको याद रखना है, तो वो जगह का नाम है सिमाद्री। एग्जाम में हो सकता है आपको ये ऑप्शन दिया जाए। सिमाद्री में अभी हाल ही में किया गया है इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट। तो ये आपको याद रखना है। एनटीपीसी ने ही अभी हाल ही में लद्दाख में लॉन्च किया है ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट। तो ये नाम भी याद रखना आप लोग।
एनटीपीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और अगर एक एग्जाम में पूछा जाए ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे लगाया गया है, तो ये लगाया गया है उत्तर प्रदेश में। तो ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकते हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अभी हाल ही में किस स्टेट ने नाम बदल दिया है काकोरी कांड का? अब किस नाम से जाना जाएगा, तो वो है काकोरी ट्रेन एक्शन। ये हाल ही में किसने किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। काकोरी कांड कहाँ पे हुआ था या काकोरी ट्रेन एक्शन कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसका नाम बदल दिया है। ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट कही जाती है। इसमें हुआ क्या था, ट्रेन रॉबरी की गई थी यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा। ये एक गाँव है लखनऊ के पास, यूपी के पास। लखनऊ की अगर मैं बात करूँ तो लखनऊ आप लोगों को पता है राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो इस समय डिफेंस मिनिस्टर है। और अभी हाल ही में आईडेक्स के अंडर एक चैलेंज करवाया गया है। आप लोग बताना ये 5th एडिशन था, उसका नाम क्या था। अब यहाँ पे जो ये हुआ था, ये कब हुआ था, ये डेट भी याद रखिएगा। काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 में, तो ये याद रखिएगा। तो ये अभी स्पेसिफिकली क्यों चेंज किया गया है नाम, अगर आपको ये मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ पे भी बता दूं, तो यूपी गवर्नमेंट क्या करती है, सेलिब्रेट कर रही है काकोरी ट्रेन एक्शन अंडर द प्रोग्राम चोरी चौरा महोत्सव। क्योंकि इसके कितने साल हुए हैं, तो इसके होने वाले हैं 100 साल 2022 में। तो ये भी याद रखिएगा। कब हुआ था, तो ये आप लोग एक गेस भी कर सकते हैं। 1922 में एक इंसिडेंट हुआ था। तो इसी के तहत यहाँ पे जो नाम है बदल दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन इसको कर दिया गया है। ये जो आप लोगों का टॉपिक आता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू शंघाई रैंकिंग ARWU 2021 बेस्ट यूनिवर्सिटी हमारी इंडिया की कौन सी रही है? ये क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। इंडिया की भी पूछी जा सकती है और वर्ल्ड की भी पूछी जा सकती है। तो ये जो भी हाल ही में रैंकिंग आई है, एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, इसमें इंडिया की तरफ से टॉप किसने किया है, तो वो किया गया है IISc बेंगलुरु ने। और अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन है, तो वो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये दोनों याद रखिएगा। इंडिया की टॉप पे यहाँ पे ये है, सेकंड कौन सी है वो भी याद रखना। कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है वो सेकंड पे है, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड सेकंड पे है। तो ये नाम रखना, आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट में पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में आपको पता है ग्रीन और सस्टेनेबल डिपॉजिट या फिर ग्रीन एनर्जी को लेके अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें न्यूज़ में है। अगर कहीं पे भी आपको वर्ड ग्रीन दिखता है तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों ने देखा है इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काफ़ी काम कर रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा प्रमोट किया जाए। आप लोगों को बताना है नंबर प्लेट कौन से कलर की होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। आप लोगों ने जैसे देखे, जैसे टैक्सी येलो कलर में आपको दिखता है, नॉर्मल गाड़ियाँ आपको जो है वाइट में दिखती है। आपको बताना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की नंबर प्लेट कौन से कलर की होती है। इसी के साथ यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, कौन से बैंक ने भी हाल ही में एक फिक्स डिपॉजिट शुरू किया है जिसका नाम रखा गया है ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट टू सेफगार्ड द एनवायरनमेंट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। किसने किया है ये लॉन्च, तो ये किया गया है HDFC के द्वारा। HDFC बैंक के बारे में बताऊं तो ये इंडिया का इस समय लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड बेस है। इनका सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड HDFC ने ही दिए हैं। लेकिन HDFC पे अभी हाल ही में RBI ने जो बैन लगाया था 8 महीने का, वो हटा दिया है क्रेडिट कार्ड देने के लिए। तो ये याद रखना, दोनों चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं। और अगर मैं बात क्रेडिट कार्ड की करूं तो मास्टर कार्ड पे अभी हाल ही में रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है RBI के द्वारा कि ये न्यू यूज़र्स को एनरोल नहीं कर सकते। तो ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है जिसके तहत कोशिश की जाएगी डबल करने की प्रोडक्शन को और एक्सपोर्ट्स को हैंडलूम मार्केट में इन द स्पैन ऑफ कितने साल। तो ये जो अभी हाल ही में इन्होंने बनाया गया है डबल करने का, तो ये जो प्रोजेक्ट है कितने साल में कहा गया है। हैंडलूम सेक्टर की अगर हम बात करें एक्सपोर्ट्स ऑफ हैंडलूम को, तो ये कहा गया है 3 साल के अंदर अंदर जो है डबल हो जाएगा। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए फार्मर्स की इनकम को डबल करने का जो टारगेट रखा गया है वो कब तक का रखा गया है, तो वो रखा गया है 2022 तक का। तो ये भी आपको याद रखना है। हैंडलूम की अगर यहाँ पे बात हो रही है तो आपको बता दूँ J&K गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में हैंडलूम
हॉर्टिकल्चर वीक बनाया था, सॉरी यहाँ पे आपको बता दूं, हॉर्टिकल्चर वीक ऑब्जर्व किया था जुलाई में, जिसके तहत कोशिश ये की गई थी कि फार्मर्स की इनकम को डबल किया जाए जम्मू कश्मीर के, और एयर कार्गो के थ्रू जितने भी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाए। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि कितने साल तक होगा, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं बनता कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके अंडर ये आता है, तो ये आप लोग इसको गेस भी कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर ये आता है। और मैंने आप लोगों से जो होमवर्क पूछा था कि कौन है इस समय मिनिस्टर, तो वो है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल की कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है, तो ये राज्यसभा मेंबर है महाराष्ट्र से, तो ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में, और ये आ जाता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़रूर आपको किसी ना किसी एग्जाम में ये देखने को मिलेगा। पहले इंडियन कौन से बने हैं, आपको मैंने बताया पहली बार अगर किसी इंडियन को कोई चीज़ मिलती है और वो भी वर्ल्ड के काफ़ी प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इनका नाम वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन से ऐसे पहले इंडियन बने हैं पोस्ट ह्यूमसली इनको मिला है, यानी कि मृत्यु के उपरांत इनको ये अवार्ड दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा क्लियर हिंदी हो गई है, बट आप लोग समझ जाएंगे। पहला इंडियन ऐसे कौन से बने हैं जिनको यूनाइटेड स्टेट्स का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है, यूएस कांग्रेचुनल गोल्ड मेडल, तो ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है महात्मा गांधी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेगा, किसी ना किसी एग्जाम में तो ये ज़रूर ही आएगा, तो आप लोगों को ये याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी को जो है अक्टूबर 2, इसको इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में भी ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। और पहले ऐसे इंडियन हैं जिनके नाम पे कोई डे ऑब्जर्व किया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। यूएस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो दिया गया है महात्मा गांधी को, तो ये आप लोग याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आप लोगों के साथ अभी तक मैंने पूरा एक टोक्यो ओलंपिक्स के ऊपर जितनी भी डिटेल डिस्कशन करी, मैंने आपको वीडियोस बना के दी, लेकिन आपको ये भी बता दूं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट टोक्यो ओलंपिक्स 2020 था, उतना ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स भी हैं, तो ये आप लोग याद रखना। मैं आपको सारी चीज़ें यहीं पे आज इसी लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा, कोशिश करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको है कि ऑफिशियल मैस्कॉट कौन सा था पैरालंपिक गेम्स का, तो जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका नाम है सोमिटी। तो ये ऑफिशियल जो अगर यहाँ पे बात करें मैस्कॉट था, कमेंट बॉक्स पे लिख के बताओ कि टोक्यो ओलंपिक्स का मैस्कॉट कौन था। मैंने आपको स्पेशल वीडियो में सारा कवर करवाया है। इसके अलावा जो गेम्स पहली बार ऐड की गई है पैरालंपिक्स में वो कौन सी थी, वो थी बैडमिंटन और साथ ही साथ टाइकोंडो, तो ये दोनों इस बार ऐड की गई हैं यहाँ पे। तो बैडमिंटन से आपको एक नाम बता दूं, ये ओलंपिक प्लेयर हैं पीवी सिंधु, इन्होंने मेडल जीता है और पहली इंडियन विमेन है जो 2 बार मेडल लेके आई हैं ओलंपिक्स में। टोटल कितने मेंबर्स की टीम है या कितने लोग भेजे गए हैं इंडिया से, वो हैं 54। फ्लैग बियरर कौन है इस बार के, तो फ्लैग बियरर हैं मरियप्पन थंगवेलु, इनका नाम याद रखना क्योंकि ये जो है इन्होंने 2016 में गोल्ड मेडल जीता था। 2016 के ओलंपिक्स कहाँ पे हुए थे, तो वो हुए थे रियो कहाँ पे है, तो ये थे ब्राज़ील में, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और ये इस बार के फ्लैग बेयरर हैं, जैसे जैसे चीज़ें होंगी मैं आपको बताते रहूँगा। इसी के साथ साथ इंडियन जो इस समय मिनिस्टर हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, इन्होंने एक थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया है पैरालंपिक गेम्स के लिए, तो वो क्या नाम है, तो इसका नाम है कर दे कमाल तू, तो ये भी आपको याद रखना है साथ ही में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें आप लोगों के लिए। और अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है बॉन में। बॉन कहाँ पे है, तो ये है जर्मनी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। कई बार आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करके जाते हैं किसी एक चीज़ के लिए, एग्जाम में कुछ और ही सामने आती है, तो आप लोग इसका ध्यान रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में क्या रखी गई है थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म ऑब्जर्व्ड ऑन 21 अगस्त अक्रॉस द वर्ल्ड। अब यहाँ पे जो चीज़ है 2 तरीके से बनती है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि विक्टिम्स जो रिमेम्बरेंस और ट्रिब्यूट दिया जाता है विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म को, वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो किया जाता है हर साल 21 अगस्त को। थीम क्या रखी गई है इस बार, तो थीम रखी गई है इस बार यहाँ की कनेक्शंस, तो ये दोनों चीज़ें याद रखना है। इसी के साथ साथ वर्ल्ड सीनियर सिटीज़न डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर साल 21 अगस्त के दिन ही, तो ये आप लोग याद रखना।
अब यहाँ पे आपको होमवर्क मैं देता हूँ, आपको बताना है सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। ये राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है। आपको बताना है कि कब किया जाता है हर साल इंडिया में। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में कौन सी स्टेट ऐसी है जिन्होंने लॉन्च किया है दलित बंधु स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ ₹10 लाख टू एवरी दलित बेनिफिशियरी फैमिली। आज मैंने आप लोगों से होमवर्क कम पूछे हैं, तो ये क्वेश्चन है आप लोगों का होमवर्क। आप लोग इस क्वेश्चन को गूगल करें, उसके बाद इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि इसका आंसर क्या है। क्योंकि आज मैं आप लोगों को पढ़ाने में ज़्यादा बिजी था, तो होमवर्क कम दिया है आप लोगों को, तो आप लोग ये इसका आंसर बताइए। और इसी के साथ साथ कल, यानी कि कल आप लोगों का यहाँ पे होगा एनालिसिस वीडियो। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का जो मॉक टेस्ट 5 है आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। कल मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस वीडियो लेके आऊँगा, तब तक आप अटेम्प्ट कर दीजिए और अपना स्टेट रैंक चेक कर लीजिएगा। ऑली बोर्ड की ऐप पे है, अगर आप लोगों ने नहीं लिया तो आप लोग कोड यूज़ कर लेना SSS, आप लोगों को 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको JNK के जितने भी एग्जाम्स अभी कंडक्ट हो रहे हैं वो सब आपको ऑली बोर्ड की ऐप पे दिख जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। दीजिए इजाज़त, गॉड ब्लेस यू।